सुन भाई, तू इसका साला है। हाँ 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 तो एक काम करते हैं, पंचम की बीवी को नीचे बुलाते हैं। अगर वो कंफर्म कर देती है तो सब ठीक है। क्यों हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं बैठ के? अरे क्यों इतना रायता फैला रहे हो? अरे इसकी बीवी आ जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है तुझे? सुन भाई, अपनी बीवी को बुला। सेठ जी हमारी बीवी मायके गई है। मायके को गई है? अबे सेठ जी हमारा मतलब ये है कि वो क्या है कि उनके बड़ी बहन के बच्चा होने वाला है। अगर वो ना जाती तो उसका बच्चा ना होगा क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चली गई तो क्या हो गया? अरे ये सब छोड़ो ना, ये राजेश खन्ना को चौकीदार की नौकरी पर रख रहे हो क्या? नहीं प्लीज। चल ठीक है भाई, राजेश खन्ना मैंने तुझे रख लिया नौकरी पे। ठीक है सेठ जी, तो फिर हम यहीं रह लेते हैं ऊपर छत पे। क्यों? सही तो कह रहे हैं, ये पिंटू भाभी भी नहीं है तो जब तक वो नहीं है आप ही के साथ एडजस्ट हो लेंगे ना जीता जी। देखिए सुनीता जी, इलायची जी, सेठ जी, हम किसी एरे गहरे नत्थु गहरे के साथ नहीं रह सकते। हम नहीं रह सकते इसके साथ। हम बता रहे हैं आपको, हम अपना बेड। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं क्या? ये एटीट्यूड ना अपनी जेब में रखिए आप। जितना बोला गया उतना कीजिए, मानिए, समझे? अच्छा सुन भाई, तब तक इसकी बीवी नहीं आ रही है तब तक तो इसके साथ रह ले, और जब इसकी बीवी आ जाए ना तो कहीं और इंतजाम कर लियो, समझा? और पैसे की बात जो है, तनख्वाह की मैं सुबह कर लूंगा तुझसे। जा। ठीक है सेठ जी, चल बे। जाना, बहुत बोल लिया ये आजकल। हाँ खुश रहे। अरे साले को झेलना पड़ता है, समझा? सुन करू, लड़का तो ठीक लग रहा है वैसे, काम कर लेगा। साले कुछ दिन रुक नहीं सकता था तू? क्या जरूरत थी ये चौकीदार का ड्रामा करने की? अरे भाई मैं औरत बनने का ड्रामा कर करके पक गया हूँ। मुझे नफरत हो रखी इस साला साड़ी ब्लाउज से। अच्छा, तो आगरा में तेरा बाप नौटंकी कंपनी में औरत बन के नाचता था ना, अश्लील बातें करता था। हाँ, इस बारे में क्या ख्याल है तेरा? कोई ख्याल नहीं है, वो तो थोड़े दिन मजबूरी में कर लिया था ऐसे ही। अबे तो ये कौन सी हम लोग शौक से कर रहे हैं? ये भी हमारी मजबूरी है। मजबूरी है लेकिन मेरे से नहीं होगा यार। जब से पैदा हुआ साला लड़की के कपड़े पहने पड़ा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, सच कह रहा हूँ। अरे यार मेरी दादी को ना पोती चाहिए थी, अब मैं था पोता, तो दादी के जिंदा रहने तक उनकी खुशी के लिए मैं लड़की के कपड़े पहन के रहा हूँ, पोती बन के। अब साला जैसे बड़ा हुआ, थोड़ा होश संभाला तो फैक्ट्री में लड़की बन के नौकरी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में लड़कियों की जरूरत थी, अब मुझे नौकरी की जरूरत थी, पैसे चाहिए थे ना। देख अच्छी खासी ढोलक बजा लेता था। कंपनी में हमसे नौटंकी में ढोलक भी बजवाई और रोल हमसे लड़कियों वाले कराए। यहाँ आए तो यहाँ भी लड़की बन गए, यहाँ भी औरत बने घूम रहे। औरत औरत औरत, यार मैं पक गया हूँ भाई। इससे पहले कि मेरे अंदर को ज्वालामुखी फटता, मैंने ये कदम उठा लिया। हाँ, तूने तो ये कदम उठा लिया बिना सोचे समझे, लेकिन ये नहीं समझा कि बेटा मैं फंसूंगा, और अगर मैं फंसा ना तो तू भी फंसेगा गधे। अरे क्या फंसेंगे यार, कोई सूली भी चढ़ा देगा क्या? अबे हमने फ्रॉड किया है, फ्रॉड। तू समझता है इस बात को? सेठ जी को उल्लू बनाने के चक्कर में हमें जेल भेजा जाएगा गधे। अरे कहीं नहीं भेजा जाएगा। तू पहले ये साड़ी हटा यहाँ से। क्या? ये साड़ी फेंक। क्या साड़ी कहां से हटाऊं? कहां लेके जाऊं ऐसे? अरे कहीं भी लेके जा यार, मेरी आंखों के सामने हटा ले, वरना मेरा दिमाग अगर भन्ना गया तो जोर जोर से चिल्लाऊंगा कि मैं पिंटू भाभी नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। अरे धीरे बोल चुड़ैल, कहीं पे भी शुरू हो जाती है। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप फेंक दूंगा मैं उसे, जहां पे भी फेंक सकता हूं। तेरे बहुत नाटक बढ़ रहे हैं पिंटू, मैं तुझे बता रहा हूं, बहुत नाटक बढ़ रहे हैं तेरे। जो कहा है वो कर। अबे ओ अपना ना ये मारूंगा दो कान के नीचे। बड़ा है, जो कहा है वो कर। दिमाग खराब करके रखा हुआ इस आदमी ने। साले ए हाथ में तो उठाइए, वर्दी में हूं, बता रहा हूं, मारिए मत। ये कौन सी वर्दी है बे तेरी? चौकीदार की वर्दी है ये, कोई पुलिस वाले की वर्दी नहीं। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या 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 है? ये सॉस क्यों गिराई है इस पे? इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप है? हमारा नया चौकीदार देगा? तो मैं कह रहा हूं फालतू की बात ना कर, इसे फेंक। क्या ना मैं चिल्ला दूंगा, बता रहा हूं भाई, अभी अभी चिल्ला पड़ूंगा। अबे चल हट हट। घटिया आदमी, फंसवा के रहेगा तू एक दिन, मैं बता रहा हूं तुझे। तेरे चाल चलन ठीक नहीं है, चौकीदार बनेगा बड़ा आया। अबे हट हट।
इस साले पिंटू का भी समझ में नहीं आता, अगर कुछ दिन और रुक जाता तो पता नहीं इसका क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपने असली रूप में आना है, मर्द बनना है इन्हें। ये आशिकी भी ना इंसान को गधा उल्लू पाजी बना देती है। अब अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो पिटक गए हम, काम से रायता फैल जाएगा पूरा। इस साड़ी को कहाँ फेंके हम? मेरी कमर। और नाच ले, मना कर रहा था मत नाच मत नाच, लेकिन ना फैल फैल कर नाच रही थी वहां से। अरे तो काली चरण का पूरा घर हिला दिया तूने। इलायची के पापा, माता के जगराता में नाचना ही पड़ता है। अच्छा हाँ। माता ने तेरी गर्दन पे तलवार रखी थी कि नाच नाच नाच? अरे कैसी बातें कर रहे हो, श्रद्धा नाम की भी कोई चीज होती है। जिस ढंग से तू नाच रही थी ना, उसमें तो मुझे तेरे डांस में कहीं भी श्रद्धा नजर ना आ रही थी। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। तेरे अंदाज से तो ऐसा लग रहा था डांस में जैसे तू अपने अरमान निकाल रही है। ये सब छोड़ो, मैं क्या बोल रही सुनो। अगले महीने हम भी माता की चौकी रखते हैं, 1 साल हो गया पूरा। हाँ ठीक। करूं? वो देख पंचमी है ना? है? अरे हाँ, ये तो वही है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे सुन, उसने कुछ फेंका है। आ चल देखें। हाँ। इधर आ। आराम से, इलायची के पापा। अरे क्या रख गया है? ये तो पिंटू की साड़ी है इलायची के पापा, लेकिन इस पे ये लाल लाल क्या लगा हुआ है? करूं, ये खून है। हाँ? हाय राम, इसका मतलब कि पंचम ने पिंटू को मार ही दिया। अरे क्या किया इसका वक्त ने? अरे क्या हो गया सेठ जी, ऐसे क्यों उदास हो? चांदनी भाभी ने दिल तोड़ दिया क्या? अरे नहीं यार छोटे, ऐसी कोई बात नहीं, बेकार की बात मत कर तू बस। सेठ जी बताओ, अगर तुम मुझे ना बताओगे तो किसको बताओगे? मैं पराया हूं तुम्हारा? हाय 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 हाय। अरे अपने पराये और तेरी पराये की किसी की बात ना हो रही है, पराये और अपने। तो बात क्या है? और इलायची कैसी है? हट, सुन इधर आ। इससे पहले भगा तब बताऊं। चलो दिन भर वीडियो गेम खेलता है, फ्री जा है क्या? रहा भाग। जी कैसी है? भाग गया सेठ जी। अब मूड अच्छा कर लो और बताओ बात क्या है। सुन तो। हाँ। बात ये है, जो मेरी दुकान पे वो लड़का काम करता है ना पंचम, हाँ, उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। क्या बात कर रहे हो तुम? पंचम ने अपनी बीवी का खून कर दिया? हाँ। अच्छा सेठ जी, तुम्हें यकीन आएगा, मैं एक बात बताऊं? जब भी यहां से निकलती थी ना, बड़ी सीधी सादी लगती थी। मैं देखता था, मैं कुछ ना बोलता था, मैं प्यार से बोलता था भाभी तू जलेबी खा लो, लेकिन सेठ जी उसने कभी मुझसे कुछ ना कहा, बस मुस्कुरा के देखती थी बस। नहीं मतलब उसको उसको देख के शुरू से ही मुझे लग रहा था कि पंचम से वो संतुष्ट ना है। अरे तू कैसे कह सकता है कि वो पंचम से संतुष्ट नहीं थी? तुम्हें हमने अभी बोला ना कि उन दोनों में पटरी नहीं खाती थी, पंचम से उसकी बीवी संतुष्ट ना थी, इसी बात पे दोनों का झगड़ा होता होगा। सुन, हाँ हाँ झगड़ा तो होता था। हाँ सेठ जी, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, ऐसी करो मुंडी। देखो इसी बात पे तनातनी हुई होगी और एक दिन पानी सर से ऊपर आया और बात यहाँ तक पहुँच गई। क्यों भाई, कौन सी बात कहाँ तक पहुँच गई? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे क्या चल रहा है दरोगा जी, है आपके राज में क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? सेठ जी क्या चल रहा है? इधर आइए जरा। एक मिनट, क्या हो गया?
इधर आइए। अरे इधर आइए इधर। अरे इधर आ जाइए, ले उस बता दो। लो इधर आ गए, आप बता दो। अरे सुन लेंगे ना सब। क्या खून हो गया है। क्या खून हो गया है? किसका खून हो गया है? अरे वो मेरी दुकान में वो लड़का काम करता है ना पंचम। हाँ उसका खून हो गया। अरे नहीं, उसका खून ना हो गया है यार। तो फिर किसका हो गया? उसने अपनी बीवी का खून कर दिया। क्या क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? उसने अपनी बीवी का खून कर दिया? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो डूब के मर जा साला। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि उस पंचम को ना गंगा जी में डुबा डुबा के मारना चाहिए। अरे एक बात बताओ यार दरोगा जी, सुनो एक मिनट को। क्या है? जल्दी से उस जो है कातिल को पकड़ो। मेरे भी घर में बीवी है, मुझे तो डर है कहीं मेरी बीवी पे हमला ना कर दे वो। नहीं नहीं सेठ जी, कभी भी भेड़िया हथनी पे हाथ नहीं डालेगा। हैं? आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, पिंकी जी खोद खोद कर सच्चाई बाहर निकाल लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पुलिस की नौकरी करने से पहले खुदाई करता था क्या? सेठ जी मैं तो ये कह रही हूँ, साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच्चाई खोद खोद के निकालेंगे। अबे जल्दी जल्दी तय बनाना। अबे अपना काम कर ले, बड़ाया रक्षा करेगा पिद्दू। मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर ले। जिस बात की तनख्वाह मिलती ना वो काम कर ले पहले। हाँ बड़ाया। ये देगा डंडा, ओफो। एक मार के नाक तोड़ देंगे। अबे चल हट। क्या हुआ LIC जी, आप ऐसे क्यों? आप कुछ काम था आप ऐसे? नहीं, हम तो पढ़ाई करने आए हैं यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ आप पढ़ने आए हैं? हाँ पढ़ने, आप काम कीजिए ना अपना। नहीं हम तो काम कर रहे हैं। कीजिए।
छुपाओ रखा है। ये रहा, ये क्या हुआ इधर सेठ आ जी? तू, इधर आ। क्या हुआ सेठ जी? अंदर सेठ जी क्या अरे हुआ? तू चल तो अंदर। सेठ जी क्या हुआ? अब बता, तूने पिंटू का मर्डर क्यों किया? ये आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम भला अपने दोस्त का मर्डर क्यों करेंगे? हमारा मतलब यह है कि हमारी बीवी हमारे दोस्त जैसी है। झूठ बोल ले आई है, साफ झूठ बोल रहा है। अरे मैंने और करू ने दोनों ने अपनी आंखों से देखा है इसको, खून से लथपथ साड़ी को नाले में फेंकते हुए। ये रही वो साड़ी, देखो। सॉरी। सेठ जी ये खून नहीं है, ये सॉस है। सॉस सॉस। अरे ये तो एक साइको किलर होने के साथ साथ एक ड्राकुला भी हो रखा है। पिंकी जी बोल रहे हैं इसे इंसानी खून सॉस लग रही है। हाय राम, ये तो खून को सॉस की तरह चाट रहा है। अरे सेठानी जी ये सॉस है। आप सेठ जी एक काम करिए, आप आइए टेस्ट करिए, आपको पता चल करिए। चुप रह। अरे हम तेरी तरह ड्राकुला थोड़ा ही है, तू हमें ड्राकुला समझ रहा है? पापा क्या नाटक है यार ये? अरे जीजा जी इस टाइप के नहीं है। अरे वाह, तू इसके सुर में सुर मिलाई जा रही है बहुत। तू वकील हो रखी है इसकी। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इनके साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती ना। वाह, तू बड़ी जो है। इलू सेल्फी ले लो। वाह, तू बड़ी जो है वो। इलू सेल्फी। वाह, तू बड़ी जो है। इलू सेल्फी। वाह, तू बड़ी इंसाफ की देवी हो रखी है। लेकिन दरोगा जी इससे पूछिए कि अगर इसने अपनी बीवी को नहीं मारा है तो फिर वो है कहाँ? हाँ हाँ भाई, तुम्हारी बीवी कहाँ है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। यही है। यहाँ कहाँ है? नजर नहीं आ रही, वरना हम तो ताड़ लेते। पता है। अबे ताड़ू, आप हमारा मतलब है मामा जी देखिए वो यही है से हमारा मतलब ये है कि वो ये दिल्ली के पास एक गांव है, वहां पर है वो, उनका मायका है वहां पर, तो वो वहां पर है और उनके पास फोन भी नहीं है। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं और आज तक रोजाना तुम्हारे जैसे दरिंदों से अक्सर मेरा दरिंदों के साथ पड़ता है। तो पिंकी जी को बेवकूफ मत बनाओ। तू तो पहले से बेवकूफ है साले। मैं तो ये कह रहा हूं सर कि साहब को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सच सच बताओ कि तुमने अपनी बीवी की लाश को कहाँ छिपा के रखा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप दरोगा जी? ऐसे नहीं मानेगा ये, थाने में जाके कूटो। बताइए कितनी खूबसूरत औरत का कत्ल कर दिया, कितनी हसीन थी, गदराई हुई है। चल बेटा, अब पिंकी जी तुझे थाने ले जाकर तेरी अच्छी से खातिरदारी करेंगे। चल दरोगा जी चल हमें बेटा चल। हमें छोड़ दीजिए, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। अरे पिंकी अंकल क्या कर रहे हैं आप? जीजा जी ने कुछ नहीं किया है। मैं उनके साथ ऐसी नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। प्लीज उन्हें मत ले जाइए। तो चुप कर इलायची, मेरे तो भागे फूट गए। देखो मैं नहीं चुप बैठने वाली हूँ।
जीजा जी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, और इसके लिए ना मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सब पे केस कर दूंगी। नहीं, फिलहाल तो हम इसे थाने लेके जा रही हैं। चले चल, ए, पकड़ चल चल। अबे चल, चल चल लेके जा। सेठ जी नमस्ते। हम चलते हैं। कहाँ है? ऐसे पीछे की तरफ भी ऐसे जम करना अच्छा रहता है। कहाँ है? जी जी हाँ मेरे लिए चाय बनाओ चलो। हाँ